एक बार की बात है, एक हर्षित और रंगीन घास के मैदान में रोजी नाम का एक छोटा खरगोश रहता था। रोजी अपनी असीम ऊर्जा और जिज्ञासा के लिए जानी जाती थी। उसे घास के मैदान की खोज करना और अन्य जानवरों के बीच नए दोस्त बनाना पसंद था। एक धूप भरी सुबह, जब रोजी घास के मैदान से गुजर रही थी, उसने घास के मैदान के किनारे पर एक बड़ा, रहस्यमय और थोड़ा डरावना दिखने वाला पेड़ देखा। पेड़ की शाखाएं लंबी नुकीली भुजाओं की तरह फैली हुई लगती थीं और इसकी छाल खुरदरी और डरावनी लगती थी। रोजी ने अपने दोस्तों से डरावना पेड़ के बारे में कहानियां सुनी थीं, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह भुतहा है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इसके पास जाएगा वह शापित होगा। लेकिन रोजी, एक साहसी खरगोश होने के नाते, पेड़ का पता लगाने की इच्छा को रोक नहीं सकी। वह बहादुरी से डरावने पेड़ के पास पहुंची और जैसे ही वह करीब पहुंची, उसे एक धीमी फीकी आवाज सुनाई दी। वहां कौन है? यह फुसफुसाया। रोजी ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। ये सिर्फ मैं हूं, रोजी, छोटा खरगोश, उसने उत्तर दिया। आवाज फिर बोली, इस बार थोड़ी तेज। रोजी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं बिल्कुल भी डरावना नहीं हूं। मैं एक मिलनसार बूढ़ा पेड़ हूं जो बहुत लंबे समय से अकेला और उदास महसूस कर रहा है। रोजी को आश्चर्य हुआ और उसने पेड़ को करीब से देखा। उसने देखा कि पेड़ की मुड़ी हुई शाखाएं ऐसी लग रही थीं जैसे वे किसी मित्र की ओर बढ़ रही हों। अपने दोस्तों की चेतावनी के बावजूद उसने बहादुर और दयालु बनने का फैसला किया। मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी, रोजी ने कहा, और वह आगे बढ़ी और कटी हुई शाखाओं में से एक को छू लिया। जैसे ही रोजी ने पेड़ को छुआ, एक जादुई परिवर्तन हुआ। डरावने पेड़ की खुरदुरी छाल नरम हो गई और उसकी शाखाएं रंगीन और जीवंत हो गईं। इसके चारों ओर का घास का मैदान फूलों और तितलियों से जीवंत प्रतीत होता था। यह पता चला कि डरावना पेड़ जादू के अधीन था और रोजी की दयालुता ने उसे तोड़ दिया था। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसने रोजी को बहादुर होने और उसकी शक्ल से उसका मूल्यांकन न करने के लिए धन्यवाद दिया। स्पूकी ट्री और रोजी सबसे अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने अपने दिन एक साथ खेलने, हंसने और घास के मैदान की खोज में बिताए। रोजी के नए दोस्त और स्पूकी ट्री के परिवर्तन के बारे में बात तेजी से अन्य जानवरों में फैल गई। जल्द ही एक समय का डरावना पेड़ सभी जानवरों के लिए एक प्रिय सभा स्थल बन गया और इसका नाम बदलकर मैत्री वृक्ष कर दिया गया। कहानी का सार यह है कि सच्ची दोस्ती दया और करुणा पर आधारित होती है और यह सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जा सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि दूसरों को उनकी शक्ल सूरत से न आंखें और नए दोस्त बनाने के लिए तैयार रहें, भले ही वे पहले थोड़े अलग दिखें।